जय हिंद। आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। इससे पहले थोड़ा सा यार कुछ चीज़ बोलना चाहते हैं, बोल देते हैं। यार ज़िंदगी में कभी भी अपने माँ बाप से ऊंचे आवाज़ में बात मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप से ऊंचे आवाज़ में बात कर दिए समझ लीजिए कि आपको जीने का हक नहीं है। क्योंकि माँ आपको 9 महीना अपने गर्भ में रखी, और आप देख सकते हैं कि आप देखिए किसी प्रेग्नेंट महिला को कि वो किस तरह से कितना प्रॉब्लम वो फेस करती हैं। और बाप इसलिए क्योंकि जब आप 9 महीने के बाद जब आप बाहर आएँ तो आपके पापा आपको रखें। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिएगा, वरना आपको जीने का अधिकार नहीं है। और ज़िंदगी में कभी भी किसी दूसरे के कहने पर किसी भी बात को मत मानिएगा। अगर कोई दूसरा कुछ कहा कि हाँ हम ऐसा चीज़ देखे थे, ये देखे थे, वो देखे थे, अगर आप उस चीज़ को मान लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने लिए एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिए जो कि लाइफ में कभी तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए दूसरे के कहे हुए बात पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप अपने आँख से देखिए तो ही उस चीज़ को मानिए, नहीं देखिए तो जाने दीजिए। जितना बात कम सुनेंगे उतना ही कम टेंशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत है, लाइफ में ध्यान रखा कीजिए। चलिए देखते हैं बातें होते रहेंगी, ठीक है। फोर स्टेप्स बिफोर स्टार्ट लॉ, ठीक है। लॉ को स्टार्ट करने से पहले 4 स्टेप्स हैं इम्पोर्टेंट, जो कि जानना ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी लॉ को स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल कंपनीज एक्ट ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कंपनीज एक्ट पढ़ना है। तो कंपनीज एक्ट स्टार्ट करने से पहले इसका 4 चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्या है वो 4 स्टेप सर? हिस्ट्री, लॉ का हिस्ट्री जाने, किस बेसिक्स पर ये लॉ बना, क्या लॉजिक था इस लॉ को बनाने का, क्या स्कोप थे जिनके कारण ये लॉ बना, पर्पस क्या है इस लॉ को बनाने का, लॉ क्यों है, इसका हिस्ट्री बताता है ये सारा चीज़, ठीक है। सेकंड नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, किस एंट्री एंड किस लिस्ट के थ्रू इस लॉ को बनाया गया है, ठीक है, वो चीज़ बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है। वाई पीपल विल फॉलो द लॉ, लोग क्यों फॉलो करें लॉ को, ठीक है। बिकॉज लिस्ट या एंट्री नंबर कौन सा है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 43, 44, ठीक है, कौन सा लिस्ट एंड एंट्री से बनाया गया है, यूनियन लिस्ट का, ठीक है। एग्ज़ाम्पल द कंपनीज एक्ट इज़ क्रिएटेड अंडर एंट्री नंबर 43 एंड एंट्री नंबर 44, ठीक है। कंपनीज एक्ट जो बना है वो एंट्री नंबर 43 और 44 ऑफ यूनियन लिस्ट टू द शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 245 एंड 246 के थ्रू से बना है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो इसीलिए आपको मानना पड़ेगा। इसका रीज़न आपको आप क्यों मानेंगे पीपल, ये हम अगले नेक्स्ट पेज में बताएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ये बताता है कि कौन सा लिस्ट एंड एंट्री से बनाया गया है लॉ, यूनियन लिस्ट से या स्टेट लिस्ट से या कंकरेंट लिस्ट से, ठीक है। किस लिस्ट के थ्रू वो पर्टिकुलर लॉ को बनाया गया है जिस लॉ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल कंपनीज एक्ट जो हम पढ़ेंगे वो एंट्री नंबर 43 एंड 44 ऑफ यूनियन लिस्ट के थ्रू बनाया गया है, शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 245 246, ठीक है। अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन सा अथॉरिटी कंट्रोल करता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट के एग्जांपल में ड्राफ्ट करने का काम है 5%, अथॉरिटी का काम 95% है, ठीक है। कोई भी लॉ को अथॉरिटी ही कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, किसको कंट्रोल करता है, कंपनीज एक्ट को सर, ठीक है। पीछे हम मजाक कर रहे थे एक वीडियो में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट एसोसिएशन
इसीलिए प्लीज़ कोई उसको सीरियस मत लेना भाई क्योंकि हम उस स्टाइल के थ्रू याद दिलवाना चाहते थे कि वहाँ एसोसिएशन की जगह अफेयर्स होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से एसोसिएशन निकलता है, इसीलिए वो याद दिला रहे थे। तो भाई हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि भाई आप गलत ना सोचें, कुछ उल्टा सीधा कमेंट मत करें, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो गरीब लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इंडिया वैसे ही बहुत बड़ा कंट्री है और हम पूरे इंडिया घूम के देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं, ठीक है? तो आप जो भी सोचें, धन्यवाद, ठीक है? तो देखिए एमसीए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर, ठीक है? कितना चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? 1 से 1 से लेके 123 तक, ठीक है? 29 चैप्टर्स था पहले, ठीक है? जिसमें से 2 चैप्टर्स तो हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है? 10 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, सेक्शन नंबर 1 टू लेके 148, सीए इंटर में, सीएमए इंटर में और सीएस इंटर में तो भाई पूरा है, ठीक है? सीएस इंटरमीडिएट लेवल पर आपको पूरा 470 सेक्शन ही पढ़ना है, ठीक है? सिर्फ सीए इंटर और फाइनल लेवल पर सिर्फ सीए इंटर और सीएमए इंटर में आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, 148 सेक्शन और बचा हुआ 19 चैप्टर, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ता है सेक्शन 149 से लेके 470 तक, सीए फाइनल में, सीएमए फाइनल में, ठीक है? बाकी सीएस का तो सर एक ही बार इंटर में ही पूरा 470 ले लिया जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं अगले पेज पर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, एवरी पर्सन इन इंडिया नीड्स टू फॉलो इंडिया लॉ। हर पर्सन को, जो भी इंडिया में रहते हैं, उनको इंडिया का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, एज इट इज़ मैंडेटरी बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि ये मैंडेटरी है, ठीक है? एंड एप्लीकेबल टू इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी मीन्स मेरे देश की धरती और मेरे 12 नॉटिकल माइल्स। ये पावर सर आपको कहाँ से दे दिया गया, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 245 के थ्रू ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि भाई आप लॉ बनाइए और जो कि इंडियन टेरिटरी, मेरे देश की धरती और मेरे 12 नॉटिकल माइल्स पर लागू, उसके ऊपर जो भी रहेगा उस पर लागू रहेगा, ठीक है? इसका वजह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए एक मेरा दोस्त है, ठीक है, चेतन, ठीक है, अगर वो सीए बन गया, ठीक है, कंपनी में उसको 8 से 10 लाख का पर एनम पैकेज मिल रहा था, तो बोला ये जॉब छोड़कर, वो बोला कि भाई आप हमको तो भाई फ्रॉड करना है, ठीक है? तो चेतिया पीवीटी लिमिटेड नाम से कंपनी बना लिया, 15,000 करोड़ का फ्रॉड करके, ठीक है? छोटा मोटा फ्रॉड नहीं किया, सीधे बड़ा फ्रॉड करो ताकि भाई एक ही बार हाईलाइट हो जाए, ठीक है? छोटा मोटा फ्रॉड पे तो मीडिया भी नहीं जाता है दिखाने कि इंडिया में 300 करोड़ 400 करोड़ का फ्रॉड हुआ, ठीक है? बड़ा बड़ा फ्रॉड का मीडिया ही भाई भागता है सिर्फ टीआरपी, ठीक है? देखिए, तो मान लीजिए वो जो मेरा दोस्त है भाग गया। अगर एमसीए आपको पकड़ लेता है, इफ़ एमसीए फाइंड, देन अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा, जो आप फ्रॉड किए उसका 3 गुना। जैसे इस केस में 15,000 करोड़ का फ्रॉड किए तो 3 टाइम्स, ठीक है? रीज़न क्या है? बिकॉज यू आर ऑन इंडियन टेरिटरी, ठीक है? सो आपको एक्ट एंड लॉ को मानना या फॉलो करना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, उसके वजह से, ठीक है? आपको देना ही पड़ेगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वाई पीपल विल फॉलो द लॉ, मेरे देश की धरती और मेरे 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है?
इसलिए नंबर 1 हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सर। नंबर 2 अथॉरिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर में क्या है, अथॉरिटी इन कंपनीज एक्ट। ठीक है, जब कंपनीज बना था, जैसे अथॉरिटीज़ इन कंपनीज एक्ट 2013 जब बना था, ठीक है, उस टाइम में 2013 में सचिन पायलट नाम के एक मेंबर थे पार्लियामेंट के, जो कि एमसीए गवर्नर, ये सब लोग कंपनीज एक्ट को एक टाइम में रूलिंग पार्टी के थ्रू ये लोग को बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। एमसीए का ये लोग क्या था, जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, मिनिस्टर था लोग, ये लोग, ठीक है, मिनिस्ट्री है ये सब, मिनिस्ट्री के अंदर ये लोग उस डिपार्टमेंट का हेड है। तो एमसीए दिया गया था 2013 में सचिन पायलट जी को। 2014 से लेकर सर 2019 तक अरुण जेटली जी एमसीए को संभालें। 2019 से निर्मला सीतारमन जी चला रही हैं। अगर आपको एमसीए से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना है, फॉर डिटेल्स ऑफ कंपनीज एक्ट, आप ये साइट पे जा सकते हैं mca.gov.in पर। ठीक है, अब अथॉरिटी स्ट्रक्चर, जब अथॉरिटी बना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसका एक बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल चलाने के लिए कंपनी को, और दूसरा अगर कुछ फॉल्ट होता है, झगड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सेकंड बनाया गया जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, कंपनी के लिए कोर्ट, ये कंपनी का अलग से कोर्ट है। जैसे इंडिया में हमारे पास संविधान से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको होता है तो भाई आप स्टेट लेवल पे कोर्ट पे जाते हैं, फिर हाई कोर्ट पे जाते हैं, वहाँ भी बात नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं। वैसे ही इसमें भी जुडिशियल लेवल पर काम होता है। ठीक है, जिसमें 11 बेंचेस आर देयर। ठीक है, इंडिया में NCLT, ठीक है, NCLT स्टेट गवर्नमेंट के जैसा होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, 11 बेंचेस हैं, मतलब 11 बेंचेस है इसके इंडिया में। ठीक है, अलग अलग सेक्टर है, जो अगर आप कंपनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप उन फर्स्ट, सबसे पहले, जैसे हम स्टेट का जो भी हमारा, जैसे सबसे पहले, जैसे हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आप मुजफ्फरपुर का कोर्ट में जाएंगे। हम एक वो कोर्ट देखे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, उस टाइम हम लोग 8 में पढ़ते थे, तो यार पापा का वहाँ ट्रांसफ़र था तो वहीं जाते थे। तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने मुजफ्फरपुर वाले कोर्ट में। ठीक है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहाँ, उसी तरह यहाँ भी ये होता है स्टेट लेवल पर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कंपनी से रिलेटेड तो आप सबसे पहले जाएंगे NCLT में। ठीक है, अगर यहाँ भी आपका बात नहीं बना तब आप जाएंगे नेक्लेक्ट में। ठीक है, NCLT, ठीक है, ये सेम हाई कोर्ट के जैसा पावर रखता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जैसा पावर रखता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनीज लॉ एंड अपील ट्रिब्यूनल। ठीक है, और अगर आपका बात यहाँ भी नहीं माना गया तो आप यहाँ से सीधे आएंगे द वन एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन। ठीक है, ख़त्म। तो ये था इसका जुडिशियल अथॉरिटी। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इसके लिए हाउ कंपनीज विल एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल क्यों लाया गया, कंपनीज एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंपनीज को चलाने के लिए, हाउ कंपनीज एक्ट विल वर्क, कंपनीज कैसे एक्ट के साथ काम करें, इस चीज़ को फॉलो करवाने के लिए बनाया गया सर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, एक्टिव कंपनी, इसका भी 2 पार्ट, एक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी। ठीक है, अब देखिए एक्टिव कंपनी, ठीक है, जो चल रहा है उसके लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो चल रहा है एक्टिव कंपनी उसको कंट्रोल करने के लिए 7 रीजनल डायरेक्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, और
7 रीजनल डायरेक्टर्स बनाए गए हैं और 22 है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, जो कंपनी का रजिस्टर को मेंटेन करता है कि कितना बना, कितना अभी एक्टिव है, ठीक है। सर क्या एक स्टेट में 2 ROC भी हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। महाराष्ट्र और पुणे में ऑलरेडी है। महाराष्ट्र में एक मुंबई में है, एक पुणे में है, 2 है यार। जहाँ ज़्यादा कंपनी बनेगा वहाँ 2 रहता है, ठीक है। उसके बाद सर डोरमेंट कंपनी क्या है? डोरमेंट कंपनी उसके लिए जो नहीं चल रहा है, ठीक है, जो बंद हो गया, उसको उसका हिसाब किताब मेंटेन रखने के लिए डोरमेंट कंपनीज वो चीज़ देखता है, ठीक है। ये कौन होते हैं? इसका सिलेक्शन सर कहाँ से आता है? लिक्विडेटर ऑफ कंपनीज, ठीक है, लिक्विडेटर, वेरिएबल डिपार्टमेंट, एग्जांपल CA इन इंडिया, ठीक है, ये लोग देखता है इस चीज़ को। एक एग्ज़ाम होता है IP टेस्ट, IBC नाम का, ठीक है, जिसको सिर्फ CA CMA और CS जो बन चुके हैं वो देते हैं, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप डायरेक्टली लिक्विडेटर का जॉब पा सकते हैं, ठीक है, और आप मिनिस्ट्री का पार्ट भी बन सकते हैं और आप लिक्विडेट भी कर सकते हैं कंपनी को। अभी अप्रॉक्स इंडिया में जितना कंपनी बनता है ना, उससे ज़्यादा कंपनी बंद होता है। तो बंद करने पे भी भाई आपको कुछ परसेंटेज मिलता है अच्छा खासा, तो ये भी एक अच्छा खासा सोर्स है इनकम का, ठीक है। चलिए, तो ये था अथॉरिटी स्ट्रक्चर का एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल और सेकंड पार्ट जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। चलिए तो चलते हैं थर्ड पार्ट। देखिए 2 पार्ट कवर हो गया सर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, लास्ट बचा चैप्टर स्ट्रक्चर सर। ओके भाई, चलते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर, ठीक है। कंपनी लॉ, अब इसको थोड़ा याद करने के लिए एक ट्रिक देखिए, हमारे सर बताए थे। बेसिक्स प्रिलिमिनरी ऑफ लॉ सेक्शन 1 और 2 होता है, जिसमें SEC नेम होता है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ इसमें 1 और 2 पे दिया जाता है। 3 से लेके 148 तक याद करने का स्टाइल देखिए। बनाना, चलाना, देखना, ठीक है। बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना, काटना, मारना, चेक करना, ठीक है। देखो कैसे। बनाना, बनाना, बनाना इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, कंपनी बनाना, ठीक है। बुलाना, इनविटेशन प्रोस्पेक्टस, इनविटेशन देना, बुलाना। लगाना, क्या लगाना? कैपिटल लगाना। डालना, क्या डालना? डिपॉजिट डालना कंपनी में। नालायक लोगों, उल्टी सीधी चीज़ ना सोचो। ऐसा सर बोलते थे। चेक करना, क्या चेक करना? चार्जेस ऑन एसेट्स, क्या चार्ज है। मैनेज करना, क्या मैनेज करना सर? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का, ठीक है। काटना, क्या काटना सर? डिविडेंड काटना। मारना, क्या? जो भी तो हम लोग मारते आए हैं, फेंकते आए, फेंक दे मुँह पे ना, हम बना के जर्नल एंट्री, ठीक है, अकाउंट्स का जर्नल एंट्री, ठीक है। मारना, फेंक के मारना। चेक करना, क्या चेक करना? ऑडिट के थ्रू चेक करना है कहाँ सही है कहाँ गलत है, ठीक है। बनाना, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनाना। बुलाना, इनविटेशन के थ्रू इनविटेशन प्रोस्पेक्टस देना। लगाना, कैपिटल लगाना। डालना, डिपॉजिट डालना। चार्ज करना, चार्जेस ऑन एसेट। मैनेज करना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना। काटना, क्या? डिविडेंड। मारना, क्या मारना? अकाउंट्स का जर्नल एंट्री मारना। चेक करना, क्या चेक करना? ऑडिट, ठीक है। अब देखिए इसको सेक्शन, इसका जो सेक्शन है इसको याद करने का एक और ट्रिक हमारे सर ने बताया था, ठीक है। अभी वो ट्रिक भी देखिए बताते हैं। एक गाना था, यहाँ देखिएगा, सीरियल नंबर, चैप्टर्स और सेक्शन,
3 चीज़ है, ठीक है। सीरियल नंबर, चैप्टर और सेक्शन सब के लास्ट में ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए कॉमर्स वालों का गाना थोड़ा अलग होता है सर। देखिए गाना 1 एंड सीरियल नंबर 1 बेसिक ऑफ कंपनी लॉ 1 एंड 2, ये तो सबको नॉर्मली याद रहता है। सेकेंड नंबर बनाना मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, 3 से लेके 23। बुलाना प्रोस्पेक्टस के थ्रू, बुलाना प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 से 43, इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन कैसे याद करना है। चैप्टर्स का नाम तो याद हो गया, ठीक है। बनाना बुलाना से बनाना, चलाना, देखने, देखना, ये सब को यूज़ करके हम चैप्टर का नाम तो यूज़ कर लिए। अब देखिए गाना गाइए, कॉमर्स वालों का गाना। तीन तीना तीन 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 तारा, ठीक है। 3 मीन्स 3, तीना मीन्स 23, 3 मीन्स फिर 43, 3 3 तारा मीन्स 73, 77 88 का मारा, 77 88 का मारा। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 12 बजे का शो का 3 टिकट है पास में, मीन्स 123। 128 की एक टिकट है, 128 रुपये का एक टिकट है, 3 टिकट लिए हैं, 128, ठीक है। हम तुम और भगवान चलेंगे ठीक है। फिर समझना मुझको ऐसा वैसा मेरे बटवे में है पैसा, कितना पैसा होगा 139 से 148 के बीच में, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, ठीक है भाई, सही है। चलिए तो देखिए एक बार और गाना बता देते हैं। तीन 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 तारा, 3 23 43 73, 77 88 का मारा, 77 88। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 128 के रुपए की एक टिकट, 123 128। समझना मुझको ऐसा वैसा मेरे बटवे में है पैसा, कितना पैसा 139 से 148 तक, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग और पीछे का आप लगा सकते हैं। ये हो गया ट्रिक था याद करने का, ठीक है। इसको आप याद करने के बाद एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, 1 से लेके 148 सेक्शन के बीच का कोई भी नंबर लिखो और चैप्टर का नाम लिखो, ठीक है। ये तो हम प्रैक्टिस किए थे उस टाइम में, तो इसको इसके तरफ प्लीज़ ध्यान ना दें। यहाँ देखिए कैसे करना है। 3 टिप्स है, टिप्स नंबर 1, टिप्स नंबर 2, टिप्स नंबर 3। पहला सेक्शन लिख लो 5 45 90, रेंडमली कोई भी चीज़ आप लिखिए और उसका साइड में चैप्टर का नाम लिखिए, ठीक है, कि क्या है। सेकेंड टिप्स क्या है सर? सेकेंड टिप्स ये है कि जब आप ये सब लिख लेंगे, जब आप ये लिख लिए पूरा, तो सेकेंड टिप्स कोई भी फिर से रैंडम सेक्शन लिखिए, ठीक है, और उसको बोल के देखिए अपने माइंड के अंदर कि हाँ वो सही बोल पा रहे हैं कि नहीं। थर्ड टिप्स है चैप्टर का लिस्ट को उल्टा लिखो, ठीक है। ये इतना चीज़ करिए, ऐसा होमवर्क हमारे सर दिए थे, अब पूरा सेक्शन याद हो जाएगा। गाना याद रखिएगा, 3 तीना तीन 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 तारा, 77 88 का मारा, 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 128 रुपये की एक है टिकट। समझना मुझको ऐसा वैसा मेरे बटवे में है पैसा। पूछेगी कितना पैसा है तुम्हारे पास, तो बता देना भाई 139 से लेके 148 तक पैसा रखे हैं पर्स में चलिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं। एक इंडिया में आप रहते हैं, मज़े लीजिए इस देश का, बहुत ही अच्छा देश है, इतना फ्रीडम आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ बस लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अच्छे से रहिए और भाई एंजॉय कीजिए लाइफ को। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।